तो अब बात दिल्ली की करते हैं, जहां पे पोस्टर वॉर देखा जा रहा है। और यहां पे चूंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ पोस्टर लगे थे, तो आज इस पोस्टर के जवाब में बीजेपी की तरफ से कुछ नए पोस्टर जारी किए गए। और यह पोस्टर था अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, जिसमें अरविंद केजरीवाल को तानाशाह बताया गया। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ये पोस्टर लगे और इसके बाद अब देश की राजधानी दिल्ली में पोस्टर वॉर जो है वो देखा जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, देखिए इसमें अरविंद केजरीवाल के पोस्टर दीवारों पर चस्पा किए गए हैं, जिसमें उनको तानाशाह बताया गया है। कल इसी तरह के पोस्टर प्रधानमंत्री के खिलाफ दिल्ली में लगाए गए थे और इसको लेकर अब सियासी प्रतिक्रियाएं जो हैं वो भी आने लगी हैं। पहले वो सुनते हैं और फिर इस पर चर्चा करेंगे। सियासत इस पे चरम पे है और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। तो पोस्टर में केजरीवाल के खिलाफ लिखा है कि दिल्ली बचाओ, अरविंद केजरीवाल को हटाओ, दिल्ली बचाओ। दिल्ली की सड़कों पर भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने पोस्टर निकाला है जिसका स्लोगन है अरविंद केजरीवाल हटाओ, दिल्ली बचाओ। कल मोदी के बारे में जिस प्रकार से पोस्टर निकालने के बाद हल्ला मचा था, आज जब हम भारतीय जनता पार्टी पोस्टर निकाला है तो आम आदमी पार्टी को मिर्ची क्यों लगने लग गई है, समझ में नहीं आता है। अरे आपने तो पीछे से निकाला, आपने तो बिना नाम दिए निकाला, हमने तो नाम दिए हैं। जैसे मृदुंजय सिरसा का नाम है, उन्होंने पोस्टर निकाला तो नाम दिया है। हम डरते नहीं हैं आपकी तरह। और क्यों ना हो, अरविंद केजरीवाल को क्यों ना दिल्ली से हटाया जाए। आप तो भ्रष्टाचार के बड़े बड़े मानक सेट करते थे कि हम तो भ्रष्टाचार को खत्म करने आए हैं। आज जिस प्रकार से आपके दो मंत्री, आपके की मिनिस्टर, जिसमें डिप्टी चीफ मिनिस्टर जेल में हैं भ्रष्टाचार के आरोप पर, बेल नहीं हो रही है। 9 महीने से सत्येंद्र जैन जेल में है। कानून चल रहा है आम आदमी पार्टी और विपक्ष के नेताओं के लिए कि आम आदमी पार्टी के नेता या विपक्ष अगर सरकार के खिलाफ आवाज भी बुलंद करते, सरकार की नीतियों से असहमत भी होते, तो फर्जी केस लगवा के उनके ऊपर फर्जी मुकदमे दर्ज करवा दिए जाते हैं। ईडी सीबीआई उनके घर पहुंच जाती है। आम आदमी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं पर रोज मुकदमे हो रहे हैं। कल एक पोस्टर लगा, 150 से ज्यादा एफआईआर एक दिन में दिल्ली पुलिस ने कर दी। हमारे 150 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दिया। लेकिन आज एक और पोस्टर लगता है, लेकिन कोई बात नहीं होती, कोई कार्रवाई नहीं होती। दिल्ली पुलिस आंख बंद करके सोई रहती है। जिन धाराओं पे कल हमारे ऊपर एफआईआर हुई, आज उन्हीं धाराओं पे दर्ज होनी चाहिए थी एफआईआर उस आदमी के खिलाफ जिसने आज अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पोस्टर लगाए। लेकिन दिल्ली की पुलिस चुप है, क्योंकि उनके आका ने कहा है कि सिर्फ आम आदमी पार्टी के नेताओं को तंग करो। दिल्ली की सड़क तो इस पे हम बात करेंगे। हमारे साथ एक वरिष्ठ पैनल है जिसमें विमल सिंह है, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, किशोर झा है, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, और आलोक द्विवेदी हैं जो कि पॉलिटिकल एक्सपर्ट है। आप तीनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले विमल जी, शुरुआत आपसे। कल जब प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह के पोस्टर लगे थे तो तमाम एफआईआर होने लगी, गिरफ्तारियां होने लगी। आज आप लोग सीना ठोक के कह रहे हैं कि केजरीवाल के खिलाफ हमने ये पोस्टर लगाए हैं। देखिए राजेश भाई, देश की जनता कह रही है कि फिर से मोदी लाओ और देश की उन्नति को और कराओ। मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, जिस तरीके से कल पोस्टर जो है आम आदमी पार्टी के नेताओं के द्वारा, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा लगाया गया था दिल्ली के अंदर, उसमें देखिए ना प्रिंटिंग प्रेस का नाम लिखा हुआ था, ना इसके साथ साथ जो है ये भी लिखा हुआ था कि किस पार्टी द्वारा जो है ये पोस्टर लगाया जा रहा है। जब दिल्ली पुलिस सक्रिय हुई तब पता चला कि ये पोस्टर वैन जो है वो तो आम आदमी पार्टी के कार्यालय से निकल रहा है। तो मैं कहना चाहता हूं कि ये डर की राजनीति करते हैं। और दूसरी चीज, आप देखिए दिल्ली की जनता जो है इनसे परेशान है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से देश के अंदर विकास कर रहे हैं, आपने देखा अभी विगत कुछ दिन पहले जो है 3 राज्यों में चुनाव था जहां पे भारतीय जनता पार्टी ने अपना सरकार, मैं कह रहा हूं विकास कर रहे हैं तो विकास के पोस्टर लगने चाहिए थे ना विनय भाई। अगर विकास कर रहे हैं तो विकास के पोस्टर होने चाहिए थे। विकास का तो कहीं जिक्र नहीं है उन्होंने। अगर आप ये कह रहे हैं कि केजरीवाल ने ऐसा किया, तो देखिए वो ये कह रहे हैं कि अगर हमने ऐसा किया हमारे ऊपर एफआईआर हो गई। अब आप लोग कर रहे हैं तो दिल्ली पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। मैं उसी की बात बता रहा हूं। देखिए, हम तो लिख रहे हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश द्वारा जो है ये पोस्टर लगाया जा रहा है। ये तो जो है डर के जो है जाकर रात में जो है पोस्टर चिपका के आ जाते हैं। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है, हमने जो है जो इनकी नाकामी है 2015 में जब ये आए हुए थे, उन्होंने 70 वादा किया था कि हम दिल्ली को जो है लंदन और पेरिस बना देंगे,
दिल्ली में हम जो है 500 स्कूल बनाएंगे, दिल्ली में हम 100 जो है कॉलेज बनाएंगे, दिल्ली में हम जो है प्रत्येक साल जो है 200 जो है हॉस्पिटल बनाएंगे। आपने देखा एक भी वादा जो है इन्होंने पूरा नहीं किया। इन्होंने कहा दिल्ली में हम सीसीटीवी लगा देंगे, आप देख रहे हैं दिल्ली के किसी कोने में सीसीटीवी नहीं लगा हुआ है। तो मैं कहना चाहता हूं कि इनकी नाकामी का पोल जो है भारतीय जनता पार्टी खोल रही है। किशोर झा, दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं, ठीक है, दूसरी जरूर है हाँ, राजीव जी, मैं अपनी मैं बात फिर आऊंगा पूरा कर देता। हाँ चलिए बोलिए 10 सेकंड में देखिए, जल्दी। मैं कहना चाहता हूं हाँ। कि देखिए भारतीय जनता पार्टी ने जो है पोस्टर जो लगाया है वो बाकायदे लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश द्वारा ये पोस्टर लगाया जा रहा है। नहीं तो कल दूसरी एफआईआर चीज, इसलिए हो गई क्योंकि पोस्टर में ये नहीं लिखा था कि किसने लगाया है। द प्रिंटिंग प्रेस का नाम था ना, किस पार्टी के द्वारा लगाया जा रहा है, कोई नाम नहीं हुआ। विमल भाई और देखिए इसमें इतने चोरी- मासूम तो ना चोरी- बने ना। देखिए पोस्टर थे, एक राजनीतिक नारा था जो अक्सर हम सुनते हैं राजनीतिक पार्टियों के नेताओं की तरफ से। उसमें कोई धमकी, कोई दिल्ली को ऐसी धमकी नहीं थी, कोई ऐसा भी नहीं था कि हाँ भाई बहुत विवादित वो चीज है कि हाँ एक नारा लिखा हुआ था। और ये कई बयान कई हमने मंचों से सुना कई विरोधी दलों की तरफ से। ठीक है किशोर झा से जवाब ले लेता हूं मैं, किशोर झा देंगे इस पे जवाब। किशोर जी, कल मोदी के खिलाफ पोस्टर थे, आज केजरीवाल हटाओ, उनको तानाशाह बताया गया। राजेश जी, एक तो मेरे नाम के नीचे आपने सपा का प्रवक्ता लगा रखा है, वो ठीक करवाइए। मैं करवाता हूं उसको। हाँ इसे ठीक कीजिए जी, वो गलती से हो गया, मैं उसके और लिए दूसरा नाम ठीक विमल कीजिए। जी, हाँ। विमल जी की आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही थी, हाँ। तो मैं सुन नहीं पाया विमल जी के तर्कों को। हाँ। मैं अपनी बात रखूंगा कि देखिए कल जिस तरीके से बहुत ही सामान्य से 4 शब्दों के पोस्टर थे, जो 4 शब्द लिखे थे, मोदी हटाओ देश बचाओ, और एक तानाशाह को इतने बुरे लग गए कि उन्होंने अपनी पुलिस के माध्यम से 150 से अधिक एफआईआर करा दी और तमाम गिरफ्तारियां हो गई। ये शब्द मुझे, राजेश जी आप पत्रकार हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने देश के किस प्रधानमंत्री के खिलाफ ये नारा नहीं सुना? आज तक देश में जितने भी प्रधानमंत्री बने, जितने भी मुख्यमंत्री बने, वो इस नारे को सुनते हुए, इस नारे को इग्नोर करते हुए, इस नारे को झेलते हुए ही उन्होंने राजनीति की। और आज तक किसी भी कोई भी प्रधानमंत्री अपने आप में, किसी ने अपने आप को इतना कमजोर नहीं साबित किया कि मात्र एक नारे से जो उनकी बुनियाद हिल जाती है और पुलिस जो है 150 से अधिक एफआईआर कर लेती है। लेकिन ये जो तानाशाही की हद है। हाँ किशोर जी, लेकिन वो आपको कह रहे हैं कि आप डरे हुए हैं। अगर आपने पोस्टर लगाए थे तो उसमें कोई नाम क्यों नहीं लिखा? वो कह रहे हैं हमने लगाए हैं, हमने उसमें नाम लिखा है। इन्होंने पोस्टर, देखिए हमने जो पोस्टर लगाए थे, हाँ। वो पोस्टर ही थे, उसमें जो हमारा नारा था हमें वो कन्वे करना था, वो हमने किया। इन्होंने जो पोस्टर लगाए हैं उसमें गालियां लिखी हुई हैं, ये गाली गलौज कर रहे हैं दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री के साथ। इनके भाषा की कोई मर्यादा नहीं है। देखिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब कहते हैं आलोक जी, आ रहा हूं मैं, इन्होंने विमल जवाब दे रहे हैं, किशोर जी नीचे तक गाड़ियों की फौज बिठा रखी है, गुंडे लफंगों की फौज बिठा रखी है, दंगाइयों और धर्मांधों की फौज बिठा रखी है। कोई गलत नहीं कहते, ये अपने कर्मों से, ये अपने एक्शन से इस चीज को बार-बार दिल्ली को स्वर्ग बना दूंगा, दिल्ली को भारतीय जनता पार्टी जो है वो चरित्र पूरा नहीं किया। दूसरी भ्रष्टाचार के नाम पर मुख्यमंत्री के कर्मियों पर हमला होता है, आपने देखा वहाँ एक एफआईआर नहीं लिखी जाती, वहाँ एक गिरफ्तारी, और यहाँ पे एक पोस्टर लगा दिया, सैकड़ों गिरफ्तारी, सैकड़ों की संख्या में एफआईआर कर रहे हैं। इसके साथ साथ इन्होंने जो कहा था कि दिल्ली में हम स्वास्थ्य, दिल्ली में हम शिक्षा पद्धति है आगे बढ़ा है। देख लीजिए दिल्ली का क्या हाल हुआ है। कोविड के टाइम पे सबसे अगर पूरा प्रदेश कोई था तो दिल्ली का कोविड केसेस में उसमें डेथ रेशियो की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली वो प्रदेश ऐसा प्रदेश था जो नंबर 1 बना हुआ था। दूसरी बात मैं करूं, ये शिक्षा की बात कर रहे हैं, मुझे विमल जी की आवाज नहीं आ रही है, मैं विमल जी को सुन नहीं। ठीक है, मैं ठीक कराता हूं, उनकी आवाज नहीं जा रही उनके पास, मैं लौटता हूं आपके पास। लेकिन आलोक जी, मैं चर्चा में आपको लाना चाहता हूं कि इस पोस्टर पॉलिटिक्स को आप कैसे देख रहे हैं? एक तरफ कल प्रधानमंत्री के खिलाफ इसी तरह के नारे लिखा एक पोस्टर लगाया गया था, कई पोस्टर थे, आज केजरीवाल के खिलाफ लगाए गए हैं। कल एफआईआर दर्ज हो गई थी, हवाला ये दिया जा रहा है कि प्रिंटिंग प्रेस का नाम नहीं था। आज कुछ नहीं हुआ केजरीवाल का, और इस पे जो आरोप, ये प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, इस पोस्टर पॉलिटिक्स को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए ये जो 4 जातिगत है, इसकी खोज इंदिरा गांधी ने 1971 के आम चुनाव में की थी। तब इंदिरा गांधी ने कहा था गरीबी हटाओ देश बचाओ।
उसके मुकाबले विपक्ष ने नारा दिया इंदिरा हटाओ देश बचाओ। उसी चीज को अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लोग आगे ले गए, उन्होंने नारा दिया मोदी हटाओ देश बचाओ। देखिए व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि इसमें कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है, लेकिन दिल्ली पुलिस का जो डिफेंसमेंट एक्ट और 20+ एक्ट है उसके अनुसार ये गलत है, और उसी आधार पर 136 लोगों के ऊपर दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज की और 6 लोगों को अरेस्ट भी किया है। मुझे जो लगता है राजनीति होनी चाहिए, एक अच्छी राजनीति होनी चाहिए, हेल्दी राजनीति होनी चाहिए। कुछ आपत्ति शब्द नहीं है, उसे भाजपा को इतना हाथ दबा नहीं मचाना चाहिए, और आम आदमी पार्टी को भी इस मामले में सरकार के कानून का पालन करना चाहिए। अगर सरकार ने कहा इसमें कानून का पालन नहीं हुआ है, पुलिस की तरफ से बयान आया हुआ है, तो आप चाहते हैं तो उसे प्रिंटिंग प्रेस का नाम और जिस व्यक्ति ने जारी किया उसका नाम लिख करके दोबारा पोस्टर लगाया जा सकता था। इसमें कुछ भी गलत नहीं था और न इसमें कोई बहुत भी कॉस्ट लगती है, ये कर। लेकिन कहीं ना कहीं एक हो सकता है इनकी मंशा जो रही हो कि हो सकता है ये पर्दे के पीछे बैटिंग करना चाहते हो, क्योंकि जो आम चुनाव होगा उसमें फ्रंट तो कांग्रेस ही रहेगा। हो सकता है इसीलिए अपना नाम छिपा के लोग पोस्टर लगाना चाहते रहे हों, बट क्योंकि गाड़ी जो पकड़ी गई आम आदमी पार्टी के दफ्तर से निकली थी, पुलिस ने पकड़ा तो सब कुछ ओपन हो गया। तो मुझे तो लगता है इसलिए आम आदमी पार्टी की झल्लाहट है, इसीलिए ज्यादा हाइतौ मचाई जा रही है। किशोर जी देखिए, आप पर्दे के पीछे से सियासत करना चाहते थे, पोस्टर आपने लगाई प्रिंटिंग का नाम प्रेस का इसलिए नहीं था क्योंकि आप नहीं चाहते थे कि खुल के आप सामने आए, लेकिन एक संदेश जनता के बीच में जाना चाह रहा था कि मोदी हटाओ देश बचाओ, इस तरह का जो नारा उस पर लिखा था। राजेश जी, ये एक पॉलिटिकल नारा था जो जनता के बीच में जाना था। उसमें हमारा नाम जाए, किसी प्रिंटर का नाम जाए, ये बहुत जरूरी नहीं होता है। और जो ये कानून और जिसका ये सहारा लेके इन गिरफ्तारियों को और इन FIRs को जायज बता रहे हैं, मैं इनकी सूचना के लिए बता दूं कि दिल्ली किसी भी प्रदेश के अंदर जब MCC यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है, तब ये कानून जो है इन्फोर्समेंट जो एक्चुअल रोल में आता है और तब इन कानूनों का, इन धाराओं का इस्तेमाल किया जाता है। जब तक MCC नहीं है तब तक ऐसी कोई बाध्यता नहीं होती, ऐसा कोई कानूनी बाध्यता नहीं है कि आपका प्रिंटर का नाम होना चाहिए, आपके जारीकर्ता का नाम होना चाहिए, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। ना ही दिल्ली पुलिस के पास प्रोविजन है और ना ही चुनाव आयोग के। चुनाव आयोग के तहत जो है MCC लगने के बाद ये चीज जो है इन्फोर्स में आती है। अदरवाइज ये मात्र एक कानून का बहाना बना के ये अपनी तानाशाही को सही साबित करना चाहते हैं। ठीक है विमल, देखिए आप ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी डर रही है, केजरीवाल डर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप तानाशाही कर रहे हैं। राजेश जी 10 सेकंड। द्विवेदी जी ने बात कही कि हम लोग पॉलिटिकली झुंझलाहट अपने निकाल रहे हैं। मैं आपको बताऊं द्विवेदी जी, जो आप जैसे विश्लेषक हैं उनको ये नहीं दिखता होगा कि देश की आधी से ज्यादा संपत्ति जो है सरकार ने अडानी के नाम कर दी है। देश में जो 2014 में जो 45 लाख करोड़ रुपए का देश पे कर्ज था, वो आज 150 लाख करोड़ से पार हो चुका है। वापस मुद्दे पे विनय सिंह, नहीं व्यक्तिगत टिप्पणी टिप्पणी नहीं, प्लीज मेरी गुजारिश है आपसे विमल। ये पॉलिटिकल एक्सपर्ट है, सबकी अपनी राय हो सकती है। विमल बहुत जल्दी से। कोर्ट का दरवाजा जो है हमेशा खुला रहता है EVM के लिए। FIR में आपको कमी नहीं दिखाई देती। मैं कहना चाहता हूँ कि आज भारतीय जनता पार्टी ने जो तानाशाह बताया अरविंद केजरीवाल जी को, तो तानाशाही तो कर रहे हैं दिल्ली की जनता के साथ। उन्होंने कहा विमल जी की आवाज नहीं आ रही के साथ उन्होंने जो है मैनिफेस्टो जारी किया था 2015 में। अभी 2020 के चुनाव में जो है उन्होंने मैनिफेस्टो जारी किया था। एक भी वादा, मैं चैलेंज देके कह रहा हूँ न्यूज ऑन इंडिया पर, कि एक भी वादा जो है अरविंद केजरीवाल जी ने पूरा नहीं किया है दिल्ली के अंदर। नहीं तो उनके पोस्टर लगने चाहिए था ना, अगर वादा पूरा नहीं किया तो उसके लिखते हैं कि आप लिख रहे हैं भ्रष्टाचारी हैं और ये हैं और तानाशाही हैं, तानाशाह कर रहे हैं। नहीं तो जब यही बात वो कहते हैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ, प्रधानमंत्री के खिलाफ, तो देखिए ये दिल्ली की जनता इसलिए कह रही है कि इनके 2 मंत्री जो है भ्रष्टाचार के आरोप में जेल है, और ये कह रहे हैं कि हमारे मंत्री जो है गलत नहीं, हमारे मंत्रियों ने भ्रष्टाचार नहीं किया है। चलिए आपकी आवाज उन तक नहीं जा रही, कुछ दिक्कत है। कोई भी योजना निकाल। आखिरी टिप्पणी आलोक जी आपकी इस पूरे मामले पर। जी बताएं आलोक जी, जिस तरीके से देखिए, एक तरफ तो चूंकि केंद्र सरकार की बात करें तो प्रधानमंत्री की बात करें, वो विकास की बात करते हैं, सबका साथ सबकी बात करते हैं, लेकिन देश की राजधानी में जब इस तरह की सियासत हो रही है कि एक पोस्टर आता है और फिर उसके जवाब में उसी तरह के पोस्टर से जवाब दिया जाता है, क्या माना जाए? क्या ये इससे सियासी फायदा हो रहा है राजनीतिक पार्टियों को, इसलिए इस तरह के जो कदम है वो उठाए जा रहे हैं?
देखिए सियासी फायदा तो मिल रहा है, तभी आज हम लोग जो है इस मुद्दे पर आज यहाँ पर चर्चा करने के लिए बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इसका सियासी लाभ तो लिया जा रहा है। भाजपा चूंकि सोची कि हम सियासी लाभ लेने कहीं पीछे न रह जाएं, इसलिए उन्होंने भी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ में जो है पोस्टर निकाल दिया और उन्होंने उसे बाकायदा जो है वो नाम लिख दिया जो ठीक है। यानी ये सियासी पॉलिटिक्स जो है, पोस्टर पॉलिटिक्स, उसका इसके पीछे सियासी फायदे की वजह है। चलिए वक्त इतना ही था। बहुत शुक्रिया किशोर जी, आलोक जी और विमल जी, आप तीनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो दिल्ली देश की जो राजधानी है वहां पे पोस्टर वॉर हो रहा है। एक तरफ प्रधानमंत्री का कल पोस्टर लगाया गया था, आज उसके जवाब में बीजेपी ने पोस्टर जारी करके अरविंद केजरीवाल को तानाशाह बता दिया।